तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो फिर से प्रदेश में बारिश कराएगा। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए बीते अगर 2 से 3 दिन पहले की हम बात करें, जिस तरीके की तस्वीरें पूरे मध्य प्रदेश से सामने आई थी, नजर आई थी, हर तरफ पानी पानी था और इतना पानी था कि त्राही त्राही मच गई थी। चाहे हम नर्मदा की बात करें, बेतवा की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, सभी उफान पर थे। कई गाँवों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। खासतौर पर विदिशा जिले में 3 गाँव को रेस्क्यू वहां पर करना पड़ा और जो नर्मदा घाटी के जिले थे वहां पर भी खासा असर बारिश का देखने को मिला, क्योंकि जो नर्मदा नदी पर बने हुए बड़े डैम थे, चाहे वो बरगी हो, इंदिरा सागर हो, ओमकारेश्वर बांध हो, वहां से लगातार पानी छोड़ा गया, जिसके चलते जो नर्मदा के किनारे बसे हुए अन्य गांव, शहर और जिले थे वहां पे खासा पानी बढ़ गया। होशंगाबाद के सेठानी घाट की तस्वीरें भी हमने देखी कि जो घाट था वो पूरा लगभग वहां पर डूब चुका था और तस्वीर में एक बड़ा जल सैलाब वहां पर नजर आ रहा था। लेकिन बीते 2 से 3 दिनों में जो है बारिश का दौर कहीं ना कहीं थमा है, जिसके चलते कुछ हद तक राहत मिली है। जलस्तर जो है वो कम हुआ है, क्योंकि जो डैम से पानी छोड़ा गया था वो धीरे धीरे बहकर आगे निकल चुका है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 तारीख के बाद बंगाल की खाड़ी में जो एक सिस्टम बन रहा है, कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों पे अपना सीधा असर डालेगा, जिसके चलते एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आप भी जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में अब तक औसत से अधिक बारिश हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है और जिससे आने वाले समय में पानी की कमी नहीं होती। भोपाल के आप बड़े तालाब की बात करिए या फिर अन्य जो जल स्रोत है अगर उनकी बात करें तो वहां पर भी अभी लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है और आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश हमें देखने को मिलेगी वासु प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, वहां पर भी मॉनसून फिर सक्रिय हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज बारिश की संभावना है, झमाझम बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का कहना। बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश होगी। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल से खबर है, G20 समूह की बैठक को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इंदौर, भोपाल और खजुराहो में बैठक होनी है। साफ सफाई और शहर की साज सज्जा पर विशेष फोकस है। सीएम शिवराज ने तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान विदेशों से आने वाले डेलीगेट्स को प्रदेश की विशेषताएं बताई जाएंगी। तैयारियों में जनता और जनप्रतिनिधि की भी सहभागिता होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, G20 समूह की बैठक होना मध्य प्रदेश में अपने आप में एक बड़ी बात है, तो तैयारियां होनी ही चाहिए। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए G20 एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन होता है और जिसकी मेजबानी करने का मौका इस बार मध्य प्रदेश को मिला है। बड़े स्तर पर तैयारियां जो है वो सरकार ने शुरू कर दी हैं और सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो आइकॉनिक सिटीज हैं, चाहे फिर वो राजधानी भोपाल हो, आर्थिक राजधानी इंदौर हो, मध्य प्रदेश के पर्यटन का बड़ा केंद्र जिसकी पहचान न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी है, खजुराहो की हम बात करें तो इन 3 जगहों पर इन समूह के जो अलग अलग बैठकें हैं, अलग अलग सेशंस होने, उनका आयोजन होना है और बड़ी संख्या में जो देशी विदेशी डेलीगेट्स हैं वो इस दौरान मध्य प्रदेश आएंगे। तो सरकार की कहीं ना कहीं ये कोशिश भी होगी कि मध्य प्रदेश की जोर शोर से इस दौरान ब्रांडिंग की जाए, क्योंकि हार्ट स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है और इसके लिए तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं और इसमें बड़े पैमाने पर जन सहयोग भी जुटाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों की राय भी ली जाएगी। अफसर पहले से ही इस काम में जुटे हुए हैं कि किन किन जगहों पर बैठकें होंगी, उन होटल्स को, उन सेमिनार हॉल्स को, उन सारी जगहों को चिन्हित करने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है इस पूरी बैठक के दौरान, इसको लेकर एक विस्तृत जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है सुमित। और इन शहरों की साज सज्जा पर, डेवलपमेंट पर खासा फोकस और ध्यान
आने वाले समय में दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश की छवि पूरे विश्व में इस सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं जाने वाली है। तो बड़े पैमाने पर इस पूरे आयोजन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम जो आयोजन से संबंधित जो तमाम सारी तैयारियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं, उनकी वो खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर भी ये सारी तैयारियां जो है वो जल्द ही दिखने लगेंगी। ठीक है वासु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।